दोस्तों, आखिर ये निराशा क्या है जिसकी वजह से हम हर समय परेशानी में रह जाते हैं? तो आइए जानते हैं विस्तार से। दोस्तों, निराशा एक ऐसी चीज है जो संभव कार्य को भी असंभव बना देती है, इसलिए हमेशा निराशा से बचे रहें और अपना उत्साह बनाए रखें। तो दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्टडी की पाठशाला 0.2। दोस्तों, जब हमें किसी काम में असफलता मिलती है तो अधिकतर लोग निराश हो जाते हैं और निराशा के साथ किया गया कोई भी कार्य कभी भी सफल नहीं हो पाता। अगर निराशा के साथ कोई काम किया जाता है तो संभव काम भी असंभव हो जाता है। इसलिए हमें असफलता मिलने पर भी निराश नहीं होना चाहिए और आप जिस काम में असफल हुए हैं उस काम को दोबारा पूरा करने के जोश और कॉन्फिडेंस के साथ और एक सकारात्मक सोच के साथ अपने सपने को पूरा करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपको अपने काम में सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। दोस्तों, धैर्य और मेहनत से ऐसी वस्तु है जिसकी वजह से हमें बहुत सी चीज़ें मिल सकती हैं जो कि ताकत और जल्दबाजी में हमें नहीं मिल पाती। क्योंकि जिस तरह सोना आग में तपने के बाद चमकता है, ठीक उसी प्रकार धैर्यवान व्यक्ति भी अपनी परेशानियों के समय में चमकता है। धैर्य की वजह से हमें जीवन में सारे सुख मिल जाते हैं। इंसान के जीवन में निराशा एक पाप की तरह है। निराशा को खत्म करने के लिए हमें आशावादी बनना चाहिए, तभी हमें जीवन में सुख शांति मिल सकती है। निराशा होने पर व्यक्ति खुद में एक तनाव सा महसूस करता है और वो अपने काम के प्रति अपनी रुचि खो बैठता है। निराशा के कारण व्यक्ति को ना तो ठीक से भूख लगती है और ना ही प्यास लगती है। वह हर समय चिंतित रह आता है। वह अपने किसी भी काम को करने में अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है। कई लोग तो अपनी निराशा और असफलताओं के कारण खुदकुशी या आत्महत्या जैसा कदम उठा लेते हैं। दोस्तों, निराशा में व्यक्ति अनिद्रा, ज्यादा सोना, जल्दी जागना, खुद में थकान महसूस करना, उत्साह की कमी होना और ऐसी कई समस्या जो उसे अपना शिकार बना लेती हैं, जिससे वह हमेशा परेशान रहा आता है। निराशा के कारण हमारा मस्तिष्क पूरी तरह काम करना बंद कर देता है और व्यक्ति बहुत डिप्रेशन में आ जाता है। कई लोग तो अपने डिप्रेशन के कारण पागल भी हो जाते हैं और इसके कारण उनका पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है और वो अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर पाते हैं और हासिल करने से पहले ही भगवान को प्राप्त हो जाते हैं या पागलों की तरह अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। तो दोस्तों, हमें कभी भी अपनी निराशा या असफलता को अपनी कमजोरी नहीं बनाना है, बल्कि अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाना है। तो दोस्तों, जब भी आपको असफलता या निराशा मिले तो खुद को प्रेरित करते रहें, उत्साह देते रहें। इससे आपका मनोबल बढ़ेगा। आपके काम के प्रति आप जल्दी ही सफलता हासिल कर पाएंगे। खुद के अंदर आत्मविश्वास जगाने का प्रयास करें। सफल लोगों की किताबों को पढ़ें। अपने किसी काम को सकारात्मक सोच के साथ पूरा करें। मोटिवेशनल वीडियोस को देखें। बस आप अपना आत्मविश्वास कभी कम ना होने दें, क्योंकि जब आपका आत्मविश्वास कम होता है तो आप अपने आप में डिमोटिवेटेड सा फील करने लगते हैं और जब आपका आत्मविश्वास जागता है तो यही से शुरू होती है आपके असंभव कार्य को संभव बनाने की कहानी। क्योंकि जब आप सफल लोगों की किताबों को पढ़ेंगे और मोटिवेशनल वीडियोस को देखेंगे तो आपको एक अलग ही ऊर्जा मिलेगी अपने काम को करने के लिए। और अगर आप ऐसा करना डेली स्टार्ट कर देते हैं तो ये निश्चित है कि आप अपनी सफलता को जल्दी ही हासिल कर लेंगे। तो दोस्तों, अब मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ कि आप निराशा के इस चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकलेंगे। तो सबसे पहले आता है कि निराशा कैसे दूर करें। तो दोस्तों, जिंदगी हमेशा सुविधाजनक नहीं होती और ना ही हमारी सभी समस्याएं एक साथ हल हो सकती हैं। इतिहास गवाह है कि साहस दूसरों को प्रेरित करता है और उम्मीद जिंदगी में अपना रास्ता स्वयं तलाश लेती है। मेरे कहने का अभिप्राय यह है, निराशा हर व्यक्ति के लिए परेशानी की बहुत बड़ी वजह है। कई बार निराशा के कारण सोचता ही नहीं है कि क्या करें और क्या ना करें। तो दोस्तों, निराश होने की बजाय आपको अपनी गलतियों से सीख लेते हुए हमें आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि समस्या उतनी ही बड़ी होती है जितनी हम उसे बड़ी बना लेते हैं। लेकिन समस्याएं छोटी हों या बड़ी हों, जैसी भी हों, हमारा मन निराश तो होता ही है और यह सामान्य मानसिक प्रतिक्रिया है। पर समस्याएं जब बड़ी हों तो निराशा होती ही है। एक के बाद एक मुसीबतें आपका आत्मविश्वास को हिलाने लगती हैं, लेकिन निराशा में आशा का साथ ही कभी न छोड़ें, क्योंकि उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। दोस्तों, अब मैं आपको कुछ ऐसी मुख्य बातें बताने जा रहा हूँ जिनको अगर आप अपनी लाइफ में प्रयोग करते हो
तो आपकी लाइफ में बहुत से परिवर्तन आ सकते हैं और आपको निराश जैसी चीज़ से कभी भी हार नहीं मानना पड़ेगा और ना ही पूरी ज़िंदगी में वह आपको हरा पाएगी। तो आइए जानते हैं वो बातें। तो दोस्तों, पहली बात आती है अपने आत्मविश्वास को हमेशा बरकरार रखें। जब भी आपको आपके किसी काम में असफलता मिले और आपको निराशा जैसा लगे तो कभी भी अपने आत्मविश्वास को कमज़ोर ना होने दें। जब भी आपको निराशा का मन लगे तो आप अपनी अतीत की बातों को याद करो। अपनी लाइफ की कुछ ऐसी बातें याद करो जिसमें आपने कोई उपलब्धि हासिल करी हो, कोई अचीवमेंट हासिल करी हो, आपने कोई ऐसा काम किया हो जिससे करने से आपको बहुत खुशी मिली हो, क्योंकि ऐसा करने से आपके मन में निराशा के स्थान पर आशा की एक उम्मीद की किरण जागेगी, जो आपको ये हौसला देगी कि जो कार्य आप कर रहे हो वो आप करना चाहते हैं, वो काम आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब आती है दूसरी बात, अपने मन को हमेशा शांत रखें और शांत मन से सोचें। अगर कभी किसी परेशानी या असफलता के कारण आपका मन निराश हो जाता है तो धैर्य रखें और शांत मन से सोचने का प्रयास करें कि किस गलती की वजह से आपको असफलता मिली है, फिर उसमें सुधार लाने की कोशिश करें, क्योंकि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। अब आती है तीसरी बात, अच्छी किताबें पढ़ें और मोटिवेशनल वीडियोस को देखें। जब भी आपको निराशा महसूस हो तो अच्छी प्रेरणादायक किताबें पढ़ें। दुख के दिनों में आपका कोई साथ ना दे, पर अच्छी किताबें हमेशा आपको आगे बढ़ने में आपका साथ देंगी, आपकी मदद करेंगी। अब आती है चौथी बात, अपनी दिनचर्या को हमेशा व्यवस्थित रखें, यानी हमेशा खुद को किसी भी काम में बिजी रखें। दोस्तों, जब भी आपको किसी काम में असफलता मिले तो कुछ समय के लिए उस काम को करना बंद कर दें और उसके बारे में सोचें और उससे संबंधित किसी दूसरे काम को प्रारंभ करें, क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तो आपको असफलता क्यों मिल रही है इस बारे में आपको नए नए आइडियाज मिलने लगेंगे। अब आता है पांचवा पॉइंट, खुद को स्वस्थ रखें और स्वस्थ रखने का प्रयास करें। दोस्तों, खुद को स्वस्थ रखना हमारे जीवन का सबसे अहम हिस्सा है, क्योंकि स्वस्थ मन से ही स्वस्थ मन का विकास होता है। इसलिए अपने मन में नकारात्मक विचारों को दूर करने के लिए आपको प्रतिदिन योगासन, वर्कआउट या मेडिटेशन जैसी चीज़ें करना चाहिए। इससे आपको अपने काम को करने में एक अलग ही एनर्जी मिलेगी। तो दोस्तों, अब आती है छठी बात, अपने दुख को दूसरों से शेयर करें, दूसरों से बांटें। दोस्तों, जब दुख और असफलता एक ऐसी चीज़ है जो हर व्यक्ति के जीवन में आती है, इसलिए इन परेशानियों की वजह से अपने काम को ना कोसें, बल्कि अपने करीबी लोगों से अपनी मन की बातों को शेयर करें, क्योंकि जब हम ऐसा करेंगे तो हमारा मन हल्का होगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि दुख बांटने से हमारा मन हल्का हो जाता है और ज़रूरत पड़े तो दूसरों से अपने काम के बारे में सलाह जरूर लें। तो दोस्तों, अगर मेरे द्वारा बताई गई बातें आपको पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। तो दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरा जो नेक्स्ट अपलोड होने वाला वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और दोस्तों, मिलते हैं ऐसी ही पावरफुल मोटिवेशन से भरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।